अप्रैल 2016 में नारायणगंज से वापसी पर हम केवाई के कस्बे में पहुंचे। हमारा ड्राइवर चाहता था कि हम सिर्फ केवाई आबशार का नज़ारा करें और वापस लाहौर की तरफ सफ़र करें। उन्होंने हमें कायल करने की कोशिश की कि ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ भी पानी, पत्थर और पहाड़ ही हैं जो इतने दिनों से हम देखते आ रहे हैं। पर हम न माने, क्योंकि हमने देख लिया था कि हर जगह के पानी, पत्थर और पहाड़ अलग ही मंजर पेश करते हैं। और सिरपाई के लिए हमने वसीम नामी जीप ड्राइवर को हायर किया। जीप पर सफ़र शुरू हुआ तो थोड़ी ही देर में हम एक खतरनाक रोड पर थे। रोड की चौड़ाई जीप की चौड़ाई जितनी ही थी। एक तरफ बुलंदों वाला पहाड़ और दूसरी तरफ जानलेवा खाई। हम वसीम भाई से बातें करने लगे। मैंने उनसे सिरपाई के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें इसके बारे में एक कहानी सुनाई जो उन्होंने अपने आबा व अजदाद से सुन रखी थी कि एक अमीर शख्स था जिसके लाडले बकरे को शेर उठा कर ले गया। वो शख्स अपने बकरे की तलाश में निकल खड़ा हुआ तो एक जगह पर उसको बकरे का सर मिला और दूसरी जगह पर पाए, तो इसी मुनासबत से इन मकामात का नाम सिरपाई पड़ गया। एक कहानी ये भी है कि सिरी एक हिंदू लड़की थी जिसको एक लोक दास्तान के किरदार पाए से सूफियाना इश्क हो गया था। लेकिन सिरपाई की असल कहानी ये है कि इसकी कोई कहानी ही नहीं, क्योंकि सिरी और पाए हिंदको ज़बान के अल्फाज हैं। सिरी हिंदको के लफ्ज़ सर से निकला है जिसका मतलब नदी, झील या कोई तालाब है, और इसी तरह पाए का मतलब सरसब्ज़ घास का मैदान है। जब हम सिरी के मुकाम पर पहुँचे तो हमने पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा तालाब देखा और ये नज़ारा नहायत दिलकश था। हमारा अगला पॉइंट पाए यानी बुलंदी पर सरसब्ज़ घास का वसी मैदान था। सिरी तक तो जीप ट्रैक था, लेकिन पाए पर हमें हाइकिंग करके जाना था। पहाड़ के साथ साथ एक ट्रैक था जहाँ से बामुश्किल 2 लोग इकट्ठे गुजर सकते थे। दूसरी तरफ ढलवान थी। यूँ तो ट्रैक ज़्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन बारिश, बर्फ़ और मिट्टी की वजह से फिसलन होने से चलना दुश्वार था और पाँव फिसलने की सूरत में ढलवान से नीचे गिरने का भी खतरा था। यहाँ पर कुछ मज़दूर स्याहों के लिए बर्फ़ हटा रहे थे, क्योंकि अप्रैल के महीने में पाया की तरफ जाने वाले सारे रास्ते में सर्दी की बर्फ़ अभी तक बाकी थी। ये मज़दूर स्याहों से बख्शिश भी तलब कर रहे थे और बदले में बर्फ़ खाने की ऑफ़र कर रहे थे, जो इतनी सफ़ेद थी कि मुझे लगा अगर मैं इसे हाथ में पकड़ूंगी तो ये मैली हो जाएगी। फिज़ा को हज़रत दाऊद की दुआ याद आ गई जो उन्होंने खुदा से मांगी थी, तो मुझे पाक साफ़ कर तो मैं बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद हूँगा। मज़दूरों ने भी कहा कि उनको भी हज़रत दाऊद की इस दुआ के बारे में बताया जाए। उनके साथ कुछ देर बात करने के बाद हम आगे बढ़े। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे रास्ता खतरनाक होता जा रहा था, क्योंकि अब ट्रैक छोटा और दूसरी तरफ की ढलान खतरनाक खाई में बदल गई थी। लेकिन हम हिम्मत करके ऊपर चढ़ने लगे और ये मेरी ज़िंदगी की पहली हाइकिंग थी। फिर अचानक से मौसम ख़राब हो गया और बहुत से लोग पाए से वापस आ रहे थे, तो हमें भी वापस आना पड़ा। मेरी अकेले की बात होती तो मैं खतरा मोल ले ही लेती। जब हम नीचे पहुँचे तो वसीम भाई सिरी के मुकाम पर हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। वापसी पर मुझे मालूम हुआ कि वो हिंदको बोलते हैं, तो बाकी के सफ़र में मैंने उर्दू के बजाय पंजाबी और वसीम भाई ने हिंदको में बात की। वसीम भाई ने बताया कि वो 8वीं क्लास से आगे नहीं पढ़ सके, क्योंकि तब 2005 में ज़लज़ला आया और सब कुछ मिसमार हो गया था। उन्होंने बताया कि ये जो इमारत हम देख रहे हैं ये सब ज़लज़ले के बाद तामीर की गई हैं। मेरे इस ट्रिप की एक और हसीन याद है जिसको मैं कैमरे में कैद नहीं कर पाई थी, लेकिन ये याद पहली सी मोहब्बत की तरह है जो मेरे दिल और दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए नक्श हो गई है। मुझे पहाड़ी इलाकों की सुबह बहुत पसंद है, इसलिए मैं अक्सर जल्द उठ जाती हूँ। सुबह के 5:30 बजे का वक्त था। मैं बालकनी में खड़ी पहाड़ों और दरियाए कुनहार को बहता देख रही थी। अप्रैल का आखिरी हफ्ता था। अगरचे पहाड़ों पर से बर्फ़ पिघल रही थी, लेकिन बुलंद चोटियाँ अभी भी बर्फ़ की लपेट में थी। पहाड़ यूँ दिखाई दे रहे थे जैसे कोई शहज़ादी सर पर चांदी का ताज सजाए बड़ी शान बेनियाजी से कुनहार किनारे सुबह की सैर के लिए निकली हो।
पहाड़ों से ज़रा नज़र हटाकर मैंने उस डहलमान पर निगाह की जहाँ सब्ज़ घास का फर्श बिछा हुआ था। एक खानदान भी सुबह की सैर के लिए निकला हुआ था। ऐसे लग रहा था कि उनको ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए सिवाय ये कि वो सब एक साथ हैं। मैं सोचने लगी कि क्या इंसानों में भी कोई इस खानदान की बराबरी कर सकता है, या इतना खुशहाल और मुतमिन इंसान भी हो सकता है जितना घोड़ों का ये ख़ानदान था। मैं नहीं जानती कि यह वाकई में एक ख़ानदान था या महज किसी अस्तबल में रहने वाले 4 घोड़ों का गिरोह, लेकिन मुझे देखकर यकीन सा हो गया था कि ये ख़ानदान ही है और एक ख़ानदान को ख़ानदान की गुर्बत में ऐसा ही होना चाहिए। नर और मादा इकट्ठे साथ साथ चल रहे थे, ऐसे जैसे ख़ानदान के लिए मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे हों, जबकि बच्चे अटकेलियाँ करते कभी उनसे आगे निकल जाते और कभी घास पर मुंह मारने में इस कदर मसरूफ़ हो जाते कि पीछे रह जाते, और जैसे ही वालिदैन से दूरी का एहसास होता तो भागकर उनके पीछे हो लेते। कभी कभी मुझे लगता है कि हलश सी रह जाना मेरी किस्मत में लिख दिया गया है, फिर चाहे वो कलाम सैफुल्लाह आबशार पर ज़्यादा वक्त ना गुजारने का अफसोस, लुलू सर झील के पानी को ना छू पाना, या फिर सिरिपाई का अधूरा सफ़र।